मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में आके खो जाए। मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और आप पूछ रहे हैं कैसे वाजबात? बिल्कुल की, और वाजबात भी थे, लेकिन वो सारे पैसे आपने ले चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? मरने से पहले अपने दोनों बेटों से मिलना चाहता हूँ, उनकी औलादों को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। वैसे सारा काम तो मैंने अपने तौर पर कर दिया। मैं चाहता हूँ तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मगर बेटा अब मैं चिराग सहरी हूँ। मरने से पहले मैं सारे हिसाब किताब बेबाक करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, उसे बुलाओ, वो हाँ वकार को। लेकिन अब्बाजान, उनसे तो आप सारे नाते तोड़ चुके हैं। वो मेरी भूल थी बेटा। माँ बाप का औलाद से ताल्लुक कभी खत्म नहीं होता। औलाद होने के नाते जो उसके हुकूक हैं वो मैं उससे कैसे छीन सकता? तो उसका शरई हक है, वरना उसके यहाँ तो मेरी पकड़ होगी ना बेटा। कैसे हकूक अब्बाजान? कल मैंने वकील को बुलाया। जी मुझे मालूम है। और मैंने ये मकान तुम्हारी माँ के नाम कर दिया है। अच्छा किया आपने। जायदाद के 2 हिस्से। 2 हिस्से? तुम दोनों ही तो मेरी औलाद हो, ये तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम हो जाएंगे। फिर तुम जानो, तुम्हारी औलाद जाने, ये तुम्हारे अपने सवाबदीद पर है। अच्छा हाँ, वो गोदाम के किराए का चेक आया? जी जी। जी ये लीजिए। ये चेक अपनी अम्मा के अकाउंट में जमा करा जी। और आइंदा इस मद में जब भी कोई चेक आए वो तुम्हारी अम्मा के अकाउंट में जाएंगे। शाह साहब, इसकी क्या जरूरत है? ये मेरा काम है, मुझे करने दो। और हाँ, तुम जाओ जल्दी से वकार को ढूंढ के लाओ। जी। मैं जरा जल्दी में हूं। ये कार्ड कैसा है? ये शायद वासिफ के बटुए से गिर गया होगा। ठीक है, कल वो आए तो उसको दे देना। हाँ, मैं दे दूंगी। आप मुझे कुछ थके हुए से लग रहे हैं, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, रहने दो। अब क्या चाय और क्या पानी, अब तो बस अल्लाह ही अल्लाह है।
अब्बाजान, मैं फातिमा को पसंद करता हूँ। नायला बहुत अच्छी है, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। भैया तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे नायला, मगर मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें अपनाना एक ख्वाब था मेरे लिए, और आज वो हकीकत बन गया। वासिफ, आपने मुझे बताया नहीं, आप आज वक्कार को लेने गए थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं भाईजान को लेने जाऊंगा। मोमानी जान ने तो सुबह से हलचल मचा रखी है, और मामू जान, उन्होंने कैसे माफ कर दिया वक्कार को? उन्हें तो बहुत शदीद नफरत है ना उनसे। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बरसों की नफरत एकदम मोहब्बत में कैसे बदल गई। जाहिर है मोमानी जान जो हर वक्त समझाती रहती है उन्हें, कभी तो असर होना ही था। मगर अब आप क्या करेंगे वासिफ? तुम फिक्र नहीं करो, इत्मीनान रखो, भाईजान कभी इस घर में नहीं आएंगे। मैं कोई ऐसा ड्रामा करूंगा कि अम्मा और अब्बा को भाईजान से शदीद नफरत हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि खालदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मसला अगर बातचीत से हल हो जाए तो कोर्ट कचहरी जाने की क्या जरूरत है। जवान बच्चियों का साथ है, मुझे मोहतात रहना चाहिए। एक तो लोग लड़कियों का नाम ले लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं। ये कोई 100 साल पहले का जमाना थोड़ी है जब लड़कियों को 7 पर्दों में रखा जाता था। आज की औरत मजबूत है। औरत कितनी भी मजबूत हो, लेकिन उसकी इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है। उनके कहने पर आप एक दफा बात करके देख लें। अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना कोर्ट तो हम जाएंगे। हार नहीं मानना। बिल्कुल। अच्छा जाओ मोमना, तुम तैयार हो जाओ। अम्मी आप भी जाएं, चेंज कर लें। अच्छा बेटा। शाजिया, मामू जान के लिए यखनी निकाल दो और साथ में 2 फुलके डाल देना। मोमानी की आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए दलिया बना लो। और बाकी सब के लिए? बाकी सब के लिए तुम चिकन निकालो, मैं आके बताती हूँ। सारा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मामा, वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है ना फरा, उसकी एंगेजमेंट है। दोपहर में? हाँ, उसने हम सब फ्रेंड्स को जल्दी बुलाया था, हम वहीं रेडी हो जाएंगे। सारा, मुझे ये रोज रोज की दावतें पसंद नहीं है। कभी किसी का बर्थडे होता है और कभी किसी की मंगनी। मामा, मैं और कहाँ जाती हूँ घूमने के लिए? सिर्फ अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ। तुम्हारे दादा जान बीमार है, ये मालूम है तुम्हें? दादा जान बीमार थे, अब वो बिल्कुल ठीक है, और कल भी मैं काफी देर उनके पास बैठी हूँ। फिर भी तुम्हारी दादी जान को ये अच्छा नहीं लगेगा। घर में इतनी परेशानी है और तुम घूमने चल पड़ी हो। दादी जान को क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, ये आप सोचें, क्योंकि वो आपकी सास है, मेरी नहीं।
और उनका नाम ले लेकर ना मुझे ब्लैकमेल मत किया करें। सारा, तुम्हारी जुबान आजकल बहुत चल पड़ी है। मामा प्लीज, आप मेरा मूड मत खराब कीजिए। मैं वहां एंजॉय करने जा रही हूँ और अभी साहब ने मुझे अपसेट कर दिया है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे क्या कमाल की लड़की है बेनिश। कभी एक ही लड़की से मिला और फिदा भी हो गया। दर्जनों लड़कियां तेरे भाई की फ्रेंड लिस्ट में यार। असल में मुझे इसी तरह की लड़की की तलाश थी। मेरे लिए बेनिश ही काफी है। चलो, अगर तुम खुश हो तो फिर ठीक है। यार वैसे बेनिश किस तरह की लड़की है? अच्छी है, बिल्कुल आपके टाइप की। मेरे टाइप की मतलब डरपोक, बुज़दिल, शर्मीली सी और मासूम सी। तभी तो मेरी बनती नहीं उससे। अच्छा, वो तुम्हारी नहीं बनती, इसी तो मुझे मिल गई है। अब तुम्हें मिल जाएगी और फिर मुझे भूल जाओगे। You know, मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। इस मामले में मैं काफी चूजी हूँ। बट यू आर लकी कि मैंने तुमसे फ्रेंडशिप। यस आई नो, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां काफ़ी मगरूर होती है और जाहिर है अपने हुस्न पर नाज तो होना ही चाहिए। वेल आई एम थैंकफुल टू यू कि तुमने आज मेरी खातिर अपनी क्लास नहीं ली। वैसे क्लास लेना या ना लेना इज नॉट अ बिग इशू। आई एम अ जीनियस स्टूडेंट सो आई कैन मैनेज। वो तो जानता हूँ, तभी तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वरना आदिल खान भी हर किसी को लिफ्ट नहीं कराता। खैर तुम सुनाओ, क्या हॉबीज है तुम्हारी? आई लव म्यूजिक। ओह, मुझे भी म्यूजिक से लगा हुआ और अब मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी, और क्योंकि हमारे शौक भी एक हैं। Really? वैसे और क्या करते हो तुम? खाना पीना, घूमना फिरना, रैश करना। अब तक पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। Impressive. पता है, बलूचिस्तान में हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, पैराडाइज के नाम से। तुम देखोगी तो देखती रह जाओगी, इतनी खूबसूरत जगह है। तुम्हारा अपना है? हाँ, मेरे बाबा का है तो मेरा ही हुआ ना। इस वीकेंड चलो वहाँ पे, खूब एंजॉय करो। Yes, we can think about it. अच्छा ये बताओ, क्या कर रही हो आज? अरे आप खामखा क्यों टेंशन लेते हैं? ये सारा बच्ची है, समझाएंगे तो समझ जाएगी। नहीं समझा, वो बच्ची नहीं है, इस साल ग्रेजुएशन कर लेगी। शादी की उम्र है उसकी, उसे पता होना चाहिए कि घर से बाहर किस हुलिये में जाना चाहिए। मुझे पता होता कि यूनिवर्सिटी रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाती है तो मैं उसे हरगिज यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं देता। इससे क्या फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ता है सफिया, फर्क पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां साथ पढ़ती है, उसे इस तरह वहां बंटन के नहीं जाना चाहिए था। लोगों ने आजकल बुराइयों को फैशन के तौर पे अपना लिया है। ऐसे में बच्चों की तरबियत बड़ी एहतियात से करनी चाहिए, बहुत एहतियात से। तुम नाइला को समझाओ उसे कि वो सारा पर खास तवज्जो दे। समझाओ उसे। मैं वासिफ से कहता हूँ कि अब उसकी रोसत की तैयारी करे, और तुम भी उसके लिए कोई लड़का ढूंढो जल्दी। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप जितना टेंशन लेंगे ना उतनी ही तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप आराम कीजिए। तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस हुलिये में जब मैंने उसे देखा है तो मुझे कितनी टेंशन हुई है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। हमारे खानदान की लड़कियों को किसी ने आज तक खुले सर नहीं देखा, आज तक। सारा इस हुलिये में निकल गई घर से। अरे बस भूल भी जाए इस किस्से को, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे समझा दूंगी। खामखा परेशान होते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बहुत देर कर दी तुमने आने में,
और वो वकार को साथ नहीं लाए। अब जान इसी चक्कर में तो सारा दिन ख्वार होता रहूं। लेकिन तुम्हें तो उसके दफ्तर का पता मालूम है ना? ऑफिस गया था उनके मैं, लेकिन वहां से उन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर वहां से एक और जगह का पता चला, वहां गया, पता चला वहां से भी छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा अच्छा। इसी तरह पता करते करते पता नहीं कहां कहां मैंने गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन अब्बा फिक्र ना करें, उनके 2-4 दोस्तों के फ़ोन नंबर्स मुझे मिल गए, उनसे रब्ता करूंगा, उनसे बात करूंगा। लेकिन आप हौसला नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं, अरे मैं नहीं छोड़ रहा हौसला, परेशान नहीं। अरे जहां इतने सालों इंतजार किया, 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए। तुम नहीं समझ सकती हो सफिया, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ। अरे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? खुदा आपको तादेर सलामत रखे। ठीक है, लाओ मेरा वो फोन दो, मैं जरा वो वकील से बात करूँ कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे उसको आज। ठीक है, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, जूस पी के जरा सा आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ रह गए ये लोग? आए ही नहीं अब तक। मैसेज करती हूँ मम्मी को। मगर आपने तो आज का वादा किया था। हाँ हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं, आज वो सब कागजात हो जाए ना तो घर पहुंचा दीजिएगा, और अगर मैं ना हूँ तो मेरी बीवी को दे दीजिएगा। ठीक है। और सुनिए, वो जो गोदाम की किराए की डील थी उसका क्या हुआ? हाँ नहीं, वो सफिया के अकाउंट में जाएगी। हाँ जी हाँ, सफिया के अकाउंट में। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। कितनी बुरी बात है, मैं नंबर तो ले आई मगर आज तक खैरियत नहीं पूछी मैंने। फोन करती हूँ। ये किसका नंबर है भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप कौन बोल रही? जी मैं मासूमा, आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले आप चक्कर खा के गिर गए थे तो मैं और मेरी बहन मोमना आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया बेटा। बेटा मैं तो तुम लोगों को बहुत याद कर रहा था, मगर तुम लोगों ने मुझे नंबर नहीं दिया था अपना। सॉरी दादाजी, उस रोज ख्याल ही नहीं रहा नंबर देने के लिए। और तुम लोग कैसे हो? इतने दिनों के बाद क्यों फोन किया? बस दादाजी, हम पे तो कयामत ही टूट पड़ी। अल्लाह खैर करे। क्या 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 हुआ बेटा? वो दादाजी मेरे 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 बाबा। क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? मेरे बाबा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह बेटा तुम लोगों को सब्र दे। मगर उन्हें हुआ क्या था? क्या बीमार थे? नहीं, मेरे बाबा तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो फैक्ट्री में एक प्लांट लगाते वक्त हादसे का शिकार हो गए। बेटा मुझे ये सब कुछ सुन के बड़ा सदमा हुआ। मैं तुम्हारे घर आऊंगा बेटा। तुम लोग कहाँ रहते हो, मुझे अपना पता बताओ। दादाजी हम सोसाइटी में रहते हैं। असल में मेरे बाबा नेशनल ऑटोज और प्रोडक्शन कंपनी में इंजीनियर थे। ऑटो प्रोडक्ट? क्या क्या नाम क्या था बेटा उनका? जी उनका नाम वकार अली शाह। और
तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? जी फातिमा अलीशा। हेलो हेलो। पता नहीं क्या हुआ, बात करते करते अचानक चुप हो गए। और लेकिन वो इतने सवाल क्यों कर रहे थे बाबा और अम्मी के बारे में? कानूनी तरीके से अपना हक लूंगी। आपको बाबा के वाजिबात भी देने पड़ेंगे और बाबा पे लगाए हुए झूठे इल्जाम की माफी भी मांगनी पड़ेगी। वो तुम्हारी बात कभी नहीं जानते, उनको उठाओ, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। नहीं करे नहीं रोज तरह। अरे लोगों को बातें बनाने के सिवा आता ही क्या है। और अगर तुमको हो तो हम सादगी से मासूमा और नदीम का निकाह पढ़ा देते हैं।